फारूक शिबली साहब, टेलीविजन स्क्रीन पर प्रोटेस्ट की कुछ तस्वीरें चल रही है मुसलसल, जिसमें से कड़पा कुरनूल की भी तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं। अब ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे में अब समझना किसको है, इन लोगों को है या हुकूमत को है? देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज वाजे कर देता हूँ। सूबे आंध्र प्रदेश के अंदर माशाल्लाह कड़पा, कर्नूल, नेल्लोर और इसी तरीके से जहाँ कहीं पर भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर जो है बहुत ही बड़े बड़े तादाद में जो है रैलियां, और कहीं पर भी जो है किसी भी तरीके का वायलेंस यहाँ पर दर्ज नहीं हुआ। और पूरा हुकूमत की तरफ से, हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विजयवाड़ा आकर, विजयवाड़ा जो कि मरकजी इलाका है आंध्र प्रदेश का, तो यहाँ पर आकर जो है उन्होंने यहाँ पर 2 मरतबा उन्होंने जो है धरने मुनक्किद किए। उनको जो है पूरी तरीके के साथ जो है उनको परमिशन दी गई, और जो है यहाँ पर वो लोग जो है 2 मरतबा धरना करें। फिर उसके बाद में पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ कहीं पर भी जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पर भी जो है किसी भी तरीके की जो है ये नहीं हो। अलबत्ता छुटपुट एक दो जगह पे जो है चंद इश्यूज हुए थे, और वो इश्यूज भी जो है पार्टी के नजर में जाने के बाद में बहुत ज्यादा जो है उनको डांट पड़ी कि भाई एटलीस्ट जो है अगर कोई अपना हक डेमोक्रेटिक वे में अगर कोई काम करता है तो उसको जो है कहीं पर भी जो है आप उसको आड़ा मत करिए। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बोल देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमारे शायद वो साहब का नाम मैं याद नहीं है, माशाल्लाह अच्छा डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट के अंदर जो है जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसके अंदर चंद शर्क पसंद अनासिर अगर इसके अंदर आ गए, क्या होगा इसका अंदाजा आपको और मुझको और यहाँ पर बैठे हुए पैनल में और देखने वाले नाजरीन सबको पता है। एक छोटा सा लड़का अनंतपुर ताड़ीपत्री के अंदर कल नहीं परसों जो रैली हुई थी, उसके अंदर जो है छठ से जो है निकाल के पूरे इंडियन फ्लैग लेकर जो है रैली चल रही थी। छठ से जो है बच्चा एकदम जोश में आ गया, उन्हें जो है फलस्तीन का झंडा निकाल कर जो है वो लहराकर चर्च स्लोगन दे दिया। बीजेपी वाले जाके जो है उसके ऊपर कंप्लेंट करे, फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। ये एक ही इश्यू यहाँ पर दर्ज हुआ। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि देखिए, जोश जरूरी है, लेकिन होश के साथ जोश जरूरी है। अगर होश के बगैर अगर आप जोश बहुत अच्छी बात कही आपने, जाहिर तौर पर इसकी बहुत ही जरूरत भी मसले खड़े हो जा सकते हैं। हाँ। और यहाँ पर जिस तरीके के साथ आंध्र प्रदेश के जो हालात हैं ये कुछ अलग है, समझिए, आंध्रा और तेलंगाना के भी, लेकिन बिलखुसूस जो नॉर्थ इंडिया के जो हालात हैं वो थोड़ा अलग जो है रुख ले लेते हैं। ऐसा रुख नहीं लिए जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कितने दूर तक इसका जो है जिम्मेदारी लेती है, ये भी हमें देखना है। क्योंकि अब आप लोग जो है क्लेम करते हैं कि हम जो है पूरा ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो फिर 75 साल में, थोड़ी देर पहले हमारे रायचोटी के हमारे भाई हुसैनी साहब जो है बता रहे थे कि 75 साल में अब तक ये लोग कितने प्रॉपर्टीज बचा है, इसका भी जायजा लीजिए, इसका भी जो है गिरेबान में झांकिए। कोई दूसरा जो है गौसुल आजम साहब, आता हूं आपके पास, आता हूं। फोन राब्ते पर गौसुल आजम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी ले लेते हैं एक सवाल। गौसुल आजम साहब, जिस तरीके से हमारी बातचीत रही फारूक शिबली के साथ और अरशद खान साहब ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को समझाया, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश के मुसलमानों का क्या मौकफ है? क्या वो मोहब्बत जो विधानसभा इंतखाबात में नजर आ रही थी वो अब भी कायम रहेगी इसी तरीके से? क्योंकि जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें वो तो कुछ और कहानी बयान कर रही है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। आंध्र जो ये वक्त बिल जब सदन के साथ सामने आई, हाँ। जिसको रोकना चाहते थे तो चंद्रबाबू रोक सकते थे, तो नीतीश कुमार रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के साथ ऐसा एक ड्रामा प्ले किया। एक तरफ आजम साहब जो टाइम पे शिबली साहब सुनते हैं, बहुत कम वक्त मिला गौसुल आजम साहब को, उनकी बात एक बार हो जाने दीजिए मुकम्मल। को सपोर्ट करें, आर्टिकल 370 को सपोर्ट करें, और गाने सवाल ही सबको सपोर्ट करें। और यहाँ तक कि आपको जो है जो क्या बोलते हैं फार्मर ब्लॉक जो है उसको भी आप सपोर्ट करें। अब आकर जो है आप यहाँ पे बड़े बड़े बात अगर तो सुनते बैठते हैं, उससे को सपोर्ट करें, उससे सपोर्ट नहीं करना आज आप कीजिए,
सीएए के खिलाफ भी जो है आप दर्ज कीजिए। फारूक शिबली साहब, आप बोले अपनी बारी में अपने पूरे वक्त का आपने इस्तेमाल किया, मैं रिएक्शन ले रहा हूं बस गौसुल आजम साहब का, बोल लेने दीजिए उनको, बहुत कम वक्त मिला है। गौसुल आजम साहब जी, पहले सुनना सीखो, आप क्या बोल रहे हैं तो सुनना सीखो। हाँ रखिए अपनी बात, रखिए जल्दी। एक तरफ वो सदन के अंदर बिल का चर्चा चल रहा था, हाँ। ये दूसरी तरफ वो 70 आदमियों से कॉन्फ्रेंस में लेके मुसलमानों से क्या बात किया चंद्रबाबू ने, क्या बात हो किसको पता नहीं। और दूसरी तरफ से ये इल्जाम लगा रहे हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में मदद दिया उसको, राज्यसभा के अंदर उसको नहीं मदद दिया, बिल को अपोजिशन वोट डाला बोल के। ये झूठ है। ये पूरा संसद के अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, राज्यसभा के अंदर हो, किसका वोट किस तरफ गया ये सबको पूरे इंटरनेशनल मीडिया जरूरी है। इनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो डबल स्टैंडर्ड दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी कर देता हूँ। डबल स्टैंडर्ड इनका 1 तारीख के दिन 24 घंटे पहले विप को जारी करना चाहिए। आप 24 घंटे पहले विप क्यों नहीं जारी करें? आप 24 घंटे पहले विप क्यों नहीं जारी करें? 4 तारीख के दिन दोपहर में 2:30 बजे विप को कहीं को अपलोड करें। आप विप देने के बाद में आपके फुटके पेपर के अंदर, आपके फुटके टीवी के अंदर आप उसको कहीं को नहीं जो है आप उसको प्रचार कर सके। बताएंगे हम लोग आपको, वो विप को आपका साक्षी पेपर कहीं को नहीं कवर करा। चर्चा में जरूर मैं बढ़कर आगे, लेकिन वक्त फिलहाल इजाजत नहीं देता है। लेकिन फारूक शिबली साहब, जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि आपका जो स्टेटमेंट था कि अभी सरकार बनी है, 4 साल 3 महीने का अभी कार्यकाल बाकी है, तो ऐसे में हम इस्तीफा क्यों देंगे, क्यों हम पार्टी छोड़ेंगे? अगर नीतीश कुमार के मुस्लिम लीडरान अगर पार्टी छोड़ते हैं तो वहां पर इंतखाबात है, उनको चांसेस है, उनको मौके हैं। इस बयान से भी बहुत सारी बातें जो है वो अपने आप में क्लियर हो जाती है। आप सभी गेस्ट पैनलिस्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना कीमती वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। दर्शकों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर बहस हुई, सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी और अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने भी अपने वो तर्क दिए और इस फैसले पर, इस कानून पर रोक लगाने की भी मांग की। बहरहाल अदालत ने इस पर सुनवाई करने के बाद कल तक के लिए इस मामले को टाल दिया। 17 अप्रैल को इस मामले को लेकर फिर से एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बेबाक मुंसिफ में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, मिलूंगा आपसे इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।